हाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। हमने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई टेक्निक के बारे में जाना, लेकिन आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कहानी के बारे में जानेंगे। कैसे एक साधारण हाउसवाइफ ने सिर्फ एक एफर्मेशन बोल के अपनी जिंदगी बदल दी। एक औरत जिसका नाम माया था, जिसके 2 छोटे बच्चे थे और पति ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम करता था। माया के ससुर का अपना खुद का मकान था, इसलिए उनके जीवन में थोड़ी राहत थी। पर कुछ दिनों के बाद ससुर भी चल बसे और इसके बाद माया के जीवन में हालात और भी बदतर हो गए। पति की तनख्वाह कम पड़ रही थी, इसीलिए घर में हमेशा हर चीज को लेकर कटौती करनी पड़ती। पैसों की हमेशा तंगी रहती। बच्चों को अच्छा खाना भी वो नहीं खिला पा रहे थे। ससुर के गुजरने के बाद पति के जो चाचा लोग थे, उन्होंने घर पे कब्जा कर लिया। उन्हें सिर्फ घर के 2 ऊपर वाली खोलियां ही रहने को दी। बाकी सब चाचा जी के लड़के जो थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसीलिए वो माया के पति और माया के आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा उनकी निंदा करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। बच्चों को आंगन में खेलने तक नहीं देते थे। हालात खराब से खराब तब हुए जब चाचा जी के लड़कों ने घर पर हक जताया और माया के पति के पीछे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा दिया। इन परिस्थितियों में माया और उसका पति मानसिक रूप से टूट रहे थे। माया हमेशा रोती रहती है, ना कहीं आती जाती, बस भगवान के पास बैठकर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमने किसका क्या बुरा किया है जो इन परिस्थितियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ रहा है। क्या हम कभी इस परिस्थितियों से उबर नहीं पाएंगे? ये सब वो भगवान से पूछती और भगवान के सामने खूब रोती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हालत और भी खराब हो रही थी। माया हमेशा दुखी रहती और उदास रहती। बच्चे भी माँ को देखकर दुखी हो जाते। बच्चे भी हमेशा उदास रहने लगे। माया का पति भी मजदूरी का काम और कोर्ट कचहरी के चक्करों में पिसता जा रहा था। इस परिवार की मानो खुशी ही गायब हो गई थी। एक दिन जब माया का पति घर आया, वो खाना खाकर सो गया। माया को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो रात रात भर जागती रहती। तो उसने पति का फोन ले लिया और फोन देखने लगी। फोन देखते देखते माया के सामने एक वीडियो आया। उस वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो आप वो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से मांगो और आपको वो मिल जाएगा। बस इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्स को संपूर्ण समर्पण करना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए और जो आपको चाहिए वो कुछ शब्दों में एफर्मेशन बनाकर यूनिवर्स को हर रोज बोलना है। इसमें आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। माया ने ये वीडियो देखा और मानो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मन को एक नई उम्मीद मिल गई। उसने सोचा, मैंने तो पूजा पाठ व्रत वैकल्य सब करके देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो अब ये करके देखते हैं। करके देखने में क्या जाता है, इसमें कुछ खर्चा तो है नहीं। माया के मन में उम्मीद की किरण जागी। एफर्मेशन बनाना उसे नहीं आता था, पर उसने अपने मन से एक वाक्य बनाया और वो वाक्य वो रात भर दोहराती रही। वो वाक्य ये था कि प्यारे यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरे घर में बरकत आ रही है, धन्यवाद। अब माया को अच्छा महसूस होने लगा। सुबह उठते ही उसने अपने पति से इस वीडियो के बारे में बताया, पर उसके पति ने उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माया को तो जैसे ये गुरु मंत्र मिल गया था। वो सुबह उठते ही यही एफर्मेशन बोलने लगती। घर में काम करते समय भी वो यही एफर्मेशन बोलती और रात को सोने से पहले भी वो ये बोलती। ऐसे करते करते हफ्ता हो गया। एक दिन एक सहेली माया के घर आई। दोनों ने बातचीत की। माया ने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया। वो सहेली महिला बचत गट से जुड़ी हुई थी। उसने उसे कहा कि हमारे गांव में एक संस्था के माध्यम से केक, पेस्ट्री, बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं उसका वर्कशॉप होने वाला है।
जिसमें महिलाएं शामिल होने वाली है, तो तुम भी शामिल हो सकती हो। माया को रसोई के कामों में बहुत लगाव था। उसने तुरंत ही हाँ कर दी और वो वर्कशॉप उसने पूरा किया, पूरी जानकारी ली और फिर सब कुछ सीख गई। इस उपक्रम में कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर ये सब प्रोडक्ट बना सकती थी और ये सब प्रोडक्ट संस्था खरीद लेती थी और बड़े शहरों में बेचती थी और इसमें महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती थी। तो अब गांव की 5-6 महिलाएं इकट्ठे होकर ये प्रोडक्ट बनाने लगी, जिसमें माया भी शामिल थी। और वो प्रोडक्ट संस्था को बेचने पर उन महिलाओं के पास कुछ पैसे आए। माया के घर में भी पैसे आए। कुछ पैसे मिलने पर माया को समझ में आया कि सच में यूनिवर्स उसके लिए काम कर रही है, उसके घर में बरकत ला रही है। अब ये एफर्मेशन वो घंटों घंटों तक करती रहती और अब माया के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू हो गया था। माया का पति जो मजदूरी कर रहा था, वहाँ का जो ठेकेदार था, वो अचानक बीमार पड़ गया। इसीलिए काम का ज़्यादा अनुभव होने पर माया के पति को वहाँ पे ठेकेदार बना दिया गया और उसकी आमदनी भी बढ़ गई। अब उसे मजदूरों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब वो सभी वर्कर्स लोगों का हिसाब किताब रखता था और उसकी तनख्वाह 5 गुना तक बढ़ चुकी थी। तो माया के पति ने अच्छे वकील से सलाह ली और केस के बारे में उन्होंने बताया। वकील साहब इतने अच्छे थे कि 1 महीने के अंदर ही उन्होंने इस केस का फैसला कर दिया। अदालत ने माया के ससुर का जो घर था उसका पूरा हिस्सा माया के पति को दे दिया और साथ में उन्हें पुश्तैनी जमीन भी मिल गई। माया तो जैसे खुशी से नाच रही थी। माया ने अपना पैसा लगाकर बेकरी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और देखते ही देखते माया के हाथ का टेस्ट सबको पसंद आ गया। उसके ग्राहक बढ़ने लगे और माया ने अपने ही गांव के 5-6 औरतों को लेकर खुद की बेकरी शुरू कर दी। उसकी बेकरी बहुत अच्छे से चल रही थी। सबको आश्चर्य हो रहा था कि माया की स्थिति इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर माया को पता था कि यूनिवर्स और एफर्मेशन का ये सब जादू है। अब उसने गांव में अपना बड़ा सा घर बना लिया था और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डाला था। अब घर के माहौल बहुत ही अच्छा और सुंदर बना रहता था। घर में खुशी थी, घर में सुख समृद्धि थी और माया बहुत ही खुश थी। वो हर रोज यूनिवर्स का धन्यवाद करती है और वही एफर्मेशन रोज बोलती है जिसने उसका जीवन बदला। माया की तरह आप भी अपनी कोई एफर्मेशन बनाए और बस वही दोहराए, तो आपका जीवन भी जादुई तरीके से बदल सकता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।